पे तेरे बिगड़ा नसीब सरता है। जग जाता है सोया नसीबा, जग जाता है सोया नसीबा, तू वो जादू करता है। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब सरता है, बिगड़ा नसीब सरता है, बिगड़ा नसीब सरता है। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरीणाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सव्यसागोड़म मोक्षमार्गस्य नीतारं गीतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गणरात्तये। तेरी छत्र छाया भगवन् तेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आदि व्याधि को हरने वाले आदिनाथ स्वामी, धर्म तीर्थ को करने वाले आदिनाथ स्वामी। ओमी मरियम आदिस्वराय नमः निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन् तेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। संयम भाव जगाना गुरुवर काम तुम्हारा है, संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अभी तो प्रतिपल प्रतिपद मेरा संयम पथ पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी पुत्यारिका सिद्ध श्री माता जी की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य सभापति माता जी की आरिका संघ की जय। निर्भीक श्रद्धा। आप लोगों की निर्भीक श्रद्धा है कि नहीं भगवान के प्रति? भगवान के पास आप तभी आते हो तब आपके अंदर श्रद्धा होगी। अब वो निर्भीक है या कैसी है वो तो आप ही जान सकते हो। अगर आपके मंदिर में बाई चांस कभी भूतों न भविष्य कभी ना आग लगे, मगर बाई चांस कल्पना करो आग लग जाए, आप क्या करोगे? अपने आप को बचाओगे कि भगवान को बचाओगे? भगवान को बचाओगे? सच्ची पक्का भगवान को बचाओगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपन को छोड़कर पहले किसको बचाओगे? भगवान को बचाओगे क्या अपनी शीतला माता? भगवान को। तभी भगवान को बचाओगे या वो एक पुत्र आपका है उसको बचाओगे? ऐसी भग जाएगी। और अगर भगवान बच जाए तो क्या करोगे? खुशी मनाओगे क्या? नहीं, खुशी मनाओगे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक नगर में एक वैद्य रहता था।
वनस्पति शास्त्री। अब उसको हर दिन की नई नई वनस्पतियों की जरूरत होती है ना, जैसे कि किचन में अपन को खाना बनाने के लिए नई नई सब्जियां चाहिए रहती है ना, हर दिन की एक ही सब्जी खाओगे तो बोर हो जाते हैं। वैसे ही वो वनस्पति भी, उसको हर दिन नए नए इलाज करना है, नए नए नुस्खे बनाने हैं, तो उसको नई नई औषधियों की भी जरूरत होती है। अब वह थोड़ा सा वृद्ध भी था, तो वह सोचता कि आज मैं मेरे पुत्र को मेरे साथ ले जाता हूँ और उसको भी कुछ शिक्षा देता हूँ, क्या ये भी आगे चल के मेरा ये जो व्यापार है ना, मेरी जो दुकान है, उसको वो आगे चढ़ा सके। आप लोग भी यही सोचते हो ना कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है तो मैं उसको अपनी दुकान पे 1 घंटा बैठाऊंगा, फिर धीरे से 2 घंटा बैठाऊंगा, फिर पूरी दुकान उसके नाम कर दूंगा। ये होता है कि नहीं? होता है। मगर वह अपना बेटे को अपने साथ ले गया और जंगल में, अब जंगल में जैसे ही ले गया तो उसने नई नई वनस्पतियों की खोज की, तो उसको बहुत सारी वनस्पतियां तो मिल गई, मगर उसकी एक ऐसी जगह पर नजर गई जहां उसको मेहनत नहीं करनी थी, मगर बहुत सारी वनस्पतियां लगी हुई थी और उसको पता था कि ये वनस्पतियों का क्या उपयोग हो सकता है। मगर बस वह एक खाई में लगी थी। अब उसने कहा मैं तो इस वनस्पति को नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा एक पैर फिसला, मेरी एक हड्डी टूट गई तो कभी जुड़ सकती है क्या? बूढ़े की हड्डी जुड़ने में समय लगता है। उसने कहा कि मेरे बेटे को मैं रस्सी बांध के इसमें खाई में उतार देता हूँ। और बेटे से उसने बोला कि बेटा तुम इसमें उतर जाओगे क्या? तो पापा की बात को कौन अस्वीकार करेगा? आप तो अपने बेटे से बोलते हो ना सबसे बड़ी खाई में उतारते हो, तो बेटा इनकार करता है। सबसे बड़ी खाई कौन सी है पता है आपको? जो दलदल में फंसाते हो ना अपने बेटे को बेटियों को, कहाँ की शादी के संसारिक सुख में फंसा देते हो ना, वो सबसे बड़ी खाई है। उसमें आप क्या कहते हो बेटे से? बेटा मैं पीछे तो खड़ा हूँ, अगर कोई परेशानी आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा। वैसे ही उस वैद्य ने भी उनसे बोला कि ठीक है मैं तेरे को खाई में उतार देता हूँ, मगर रस्सी में पकड़े लूंगा। तो वह बेटा निर्भीक होकर उसमें उतर गया। अब जैसे ही उतरा तो बेटा तो पिता ही का है, पिता को टेंशन होने लगी, अगर उसमें कुछ उसको हानि हो गई तो क्या होगा? मेरा इकलौता बेटा है, उसका भी कुछ हो गया तो अहित हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? ऐसे उसके विचार मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे और वह ऊपर खड़ा आकुल व्याकुल हो रहा। और जो बेटा था वह नीचे गया और इतने निर्भीक होकर पूरी औषधि तोड़ी। उसको थोड़ा सा, अब वो औषधियां भी ज्यादा थी तो उसको थोड़ा सा समय लग रहा था। जितना समय इधर नीचे बेटे को लग रहा था, माँ की उतनी ही चिंताएं बढ़ती जाती थी। क्या नीचे से कोई भी हलचल हो ही नहीं रही है? बेटा ने अभी तक मेरे से बोला नहीं कि पापा मुझको निकालो। अब उसकी टेंशन बढ़ती जा रही और वह धीरे से, उसने बेटे ने आवाज लगाई, पिताजी काम पूरा हो गया, अब मुझको निकाल लो। अब जैसे ही पिताजी अपने बेटे को निकालते तो उनके हाथ भी कप रहे थे कि कहीं बेटे को मैं छोड़ ना दूं, मेरा बेटा मुझसे छूट ना जाए, ऐसे उनको बहुत ज्यादा हो रहा था। अब वह धीरे धीरे उसको बेटे को बाहर निकाला, वो बाहर निकाल से के उसको देखा तो उसकी आत्मा में शांति मिली कि मेरे बेटा ठीक है। ऐसे आप लोगों को होता है ना, जब आप दूर बच्चे को पढ़ाने लिखाने पहुंचाते हो, दिन भर में एक भी फोन ना आए तो आपको क्या होता है? कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं है? ये होता है कि नहीं होते? मन में अनेक प्रकार के विकल्प। वह बेटा हमारा गाड़ी से जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा, और जब तक उसका फोन नहीं आएगा तब तक क्या होता है? ना भोजन खपता है, न एक जगह बैठा जाता है। बस यही तो अपनी। और अगर एक दिन
ऐसा हो और आपको सच्ची में ये संदेश हो जाए कि मेरा बेटा नहीं रहा, तो आपकी मना स्थिति देखो क्या होगी। बस मेरे बेटे से बोला तो था कि वहां बाहर पढ़ने नहीं जा, मेरी ही ये गलती रही कि मैंने उसको बाहर पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। अपनी गलती तब स्वीकार तो आप करते हो, मगर जब मंदिर में आते हो ना, मंदिर में अपनी गलतियां स्वीकार करते हो क्या? नहीं करते हो। जब कोई का इष्ट का वियोग हो जाता है तो अपनी गलतियां स्वीकार करते हो और उसकी खामियां नहीं गिनाते, उसकी क्या करते, खूबियों को गिनाते हो। मेरा तो वह सासू माँ इतनी अच्छी थी ना माता जी, तब वो मेरे पास थी ना, मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ता था। मेरे पिताजी तो इतने अच्छे थे माता जी, मुझको कोई भी टेंशन नहीं थी। तो तब वो चले जाते हैं तब उसके बाद आपको उनकी एहसास पता पड़ता है कि मेरी सासू माँ मेरे लिए कितनी उपयोगी थी। और अपन तब सामने होती है तो क्या करते हैं, अरे यार कब जाएगी, कब स्वर्ग से डालेगी तो मैं सुख की सांस लूंगी, ऐसे करते हैं ना। ये मेरे जो पिताजी है ना, कब मेरे से इनसे मेरा पीछा छूटेगा तो मैं अच्छे से रहूंगा, ये करते हैं ना। और तब वो चले जाते हैं तब उनके बाद अपन को पता पड़ता है कि हाँ कोई तो मेरा पीछे से था जो मेरे से बोलता था, बेटा कुछ बात नहीं, तेरे से ये कार्य नहीं हो रहा है ना तो मैं कर दूंगा। बोलते हैं ना अपने पिताजी अपन से ऐसा, और तब नहीं होते हैं तब उनका एहसास होता है। जो हर छोटी छोटी बात में आपको लगता है ना कि मेरे पिताजी मुझको क्या कर रहे हैं, टोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोल दिया बेटा इधर से इधर बाल्टी आप रख दो, अगर आप बीच में रखोगे तो कोई गिर जाएगा तो क्या होगा, तब आप देखो अपना गुस्सा। आपको तो कुछ पता नहीं है पिताजी, मैं तो हर कार्य गलत ही करता हूँ, ऐसे कर करके अपन पिताजी को या माँ को चिल्लाते हैं क्या नहीं, खूब चिल्लाते हैं, खूब चिल्लाते हैं। मगर तब कोई गलती अपना बेटा करे तो क्या लगता है, देखो ये गलती तो मैंने भी की थी। और वही गलती से अगर आप थोड़ा सा सीख रहे हो तो कभी भी फिर वो ऐसी गलती नहीं करोगे ना, आपका जो बेटा है वो दोहरा पाएगा। मगर आप क्या करते हो, गलतियों से सीख नहीं देते हो, गलती से क्या सोचते हो कि मेरे से एक ही गलती तो हुई है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार गलती को सुधार लूंगा, ये सोचते हो क्या? सोचते हो क्या? नहीं, अपन क्या सोचते हैं, एक ही गलती हुई है, इससे क्या होता है, मैं तो दूसरी बार ऐसी गलती करूंगा ही नहीं। और गलती को आप गलती मानते हो क्या? मानते हो क्या गलती? अगर आपसे 10 रुपए का नोट गिर गया तो आप मानोगे हाँ मेरे से आज गलती हो गई है। मगर आपसे अगर मंदिर में आके गंदोदक गिर जाए तो आपके गलती मानते हो? नहीं। और कोई ने दूसरे ने देख लिया कि हाँ तुम्हारे से एक बूंद गंदोदक नीचे गिर गया और उसने आपसे बोल दिया कि तुम्हारे हाथ से आज एक बूंद गंदोदक नीचे गिर गया तो तुम उसकी प्रायश्चित स्वरूप एक जाप कर लेना, तो आप क्या करोगे, उसको 10 सुना दोगे। तुमको ज्यादा दिखता है, तुमको तो दिखता ही नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मैंने तो एक बूंद भी गंदोदक नीचे नहीं गिराया। मगर जो एक बूंद आपके उसने देखा है ना, तो आप धीरे से बोल दो कि ठीक है भैया मेरे से आज गलती हो गई, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। मगर उधर क्या करते हो, उसकी गलती को आप स्वीकार नहीं करते हो। और अगर उसी जगह पे कोई ने आपसे बोल दिया कि भैया आपके जेब से अभी 100 का नोट गिरा है, तो आप क्या करोगे, पूरे में जाओगे उसको ढूंढने के लिए, कहाँ गिरा मेरा नोट, कहाँ मेरा गिर गया, ऐसे करोगे क्या? नहीं करते हो क्या? बस आपको वो गंदोदक का महत्व नहीं पता है, इसलिए वो गंदोदक गिर गया ना, उसके बाद आप बहस करते हो, ना कि उसको ढूंढते हो। ढूंढते हो क्या? किसी का पैर पड़ जाएगा तो मुझे को कितना पाप लगेगा, इसका तो आपको भान है क्या? एक बार एक सोहम चक्रवर्ती की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी ना? सोहम चक्रवर्ती की कहानी, वह नरक गया। क्यों गया नरक? उसने अपने जो रसोई था ना, रसोईया, उसकी गलती को स्वीकार तो नहीं किया, उसकी गलती थी सोहम चक्रवर्ती, मगर उसने अपनी
गलती को स्वीकार नहीं किया और रसोइये से कहा कि तेरी गलती है। क्या है? तेरी गलती है, तूने मुझको गरम खीर कैसे किया? क्या करा? तूने मुझको गरम खीर कैसे दे दी? अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता कि मेरे को जल्दी थी, मेरे को जल्दी होने के कारण मुझको वो खीर गरम नहीं दिखी, उस रसोइये ने तो सोचा कि मैं अपने राजा को यानी चक्रवर्ती को गरम खीर दूंगा तो वह खुश होगा। क्या होगा? खुश होगा। अगर मैं ठंडी खीर दे दूंगा तो वो मुझको सजा देगा। ये सोचा था ना उसने, मगर उसने मालिक ने क्या सोचा? ये तो मेरी जीभ को जलाना चाह रहा था, ये तो मुझको मारना चाह रहा था। ये सोचते ना पंडित, अगर किसी ने अपन को धक्का दे दिया, अपन क्या सोचते? ये तो मुझको मारना ही चाह रहा था। अगर उधर आपने उसकी अच्छाई को नहीं देखा, किसने आपको धक्का क्यों दिया है? धक्का आपको बचाने के लिए दिया है कि पीछे से गाड़ी आ रही थी और आपको धक्का दिया तो उससे थोड़ी सी चोट आई। और अगर आपको गाड़ी के सामने आ जाते तो क्या होता? या तो हाथ पांव टूटते, या तो बेड पर रेस्ट करना पड़ता 6 महीने तक, या तो जान से हाथ खो देते। मगर वह आप जब उसने आपको धक्का दिया ना तो आपको सबसे ज्यादा दुश्मन तो वही दिखा कि नहीं? ऐसे ही अपन को छोटे से बड़े होने तक अपने माँ बाप ही सबसे ज्यादा दुश्मन दिखते हैं क्या नहीं? सबसे ज्यादा अगर माँ ने कह दिया बेटा आज तुझको खेलने नहीं जाना है, आज तेरे को पूरे दिन पढ़ाई करना है, तेरे कल से पेपर आने वाले हैं, तो माँ सबसे ज्यादा दुश्मन हो जाती है। और अगर माँ ने आपसे कह दिया कि सुबह उठकर 7 बजे आपको मंदिर जाना है, अब देखो सबसे बड़ी कड़वी खीर है तो कौन है? मेरी माँ है, जो मुझको कभी सोने ही नहीं देती है। संडे का दिन है, संडे के दिन भी मेरे को चैन से नहीं सोने दे रही है। भैया वो तुमको चैन से आज नहीं सोने दे रही है, वो सोच रही है कि तुम आज चैन से मत सो, अनंतों काल के लिए तुम सुख की चैन में सो जाओ। मगर तुम क्या करते हो? उस माँ के उद्गार को क्या करते हो? उसको इतना सुनाते हो, फिर तो माँ भी कहती है सही है, जो बेटा कह रहा वो सही है, मैं क्यों उसके लिए जगाने का कार्य करूं? ऐसा ही तो होता है अपने साथ। अनादिकाल से जो अपन से अच्छी बात कर रहा है, अपन उसको क्या करते हैं? बुराई रूप में देखते हैं और उससे बोलना भी बंद कर देते हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी गलतियां बताई है ना, इसलिए वो सबसे बुरा हो गया। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं जो आपकी गलती बता रहा है ना वो सबसे बड़ा मित्र है आपका। क्या है? मित्र है। और जो आपकी गलती में भी आपकी गलती नहीं बता रहा है ना वो सबसे बड़ा आपका शत्रु है। मगर आप क्या करते हो? आपने पूछा क्यों आज मैंने पेपर में 10 नंबर आ रहे हैं, आपकी टीचर क्या कहेगी? बेटा और मेहनत करते तो आपके अच्छे नंबर आ सकते। अब देखो मैडम को अपन ने क्या बना दिया? अपना सबसे बड़ा शत्रु। मैडम क्यों कह रही है आपसे कि आपके और नंबर आ सकते थे? क्योंकि उसको आपकी योग्यता का पता है। मगर आपने उधर क्या करी? उसको टीचर को सबसे बड़ा दुश्मन मान के बैठ गए। अब तो मैं उस मैडम के पीरियड में नहीं जाऊंगा ऐसा कह के टीचर से भी कट जाते हैं। कटते हैं कि नहीं? आप क्या सोचते हो? मेरे 10 नंबर आए ना, मेरी टीचर मेरी प्रशंसा करे। क्या करे? मेरी प्रशंसा करे। और मेरी इतनी प्रशंसा करे तो क्या वो टीचर आपकी सही होगी क्या? 50 नंबर जहाँ आपके आने चाहिए थे और जहाँ 10 नंबर आए और टीचर ने आपकी प्रशंसा कर दी तो क्या वह टीचर अच्छी टीचर है क्या? नहीं है। वैसे ही गुरु होते हैं। गुरु के पास आप जाओगे, जब भी आप गुरु के पास जाओगे, अगर आप मोजे पहन के मंदिर में आ गए, वो गुरु ने आपको टोक दिया तो आप क्या करोगे? अब तो मुझको माता जी महाराज जी के पास जाना ही नहीं है, मैं जब भी जाता हूँ वो मुझको टोकते रहते हैं। भैया वो आपको नहीं टोक रहे थे, जो आपके कर्म आ रहे थे ना, आपके वो मोजे के द्वारा जो कर्म आ रहे थे ना, कर्मों को टोक रहे थे। अगर आप वो समझ जाते ना तो दूसरी बार फिर उनके
पास जाते जाते क्या नहीं जाते, मगर आप क्या करते हो, माता जी महाराज जी का तो काम ही होता है हमको टोकने का। अब हम उनके पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भैया? क्योंकि वो हमको टोकते रहते हैं, हर बार हमको समझाते रहते हैं। ऐसी जो अपने माँ बाप को समझते हैं ना आप लोग, इसलिए तो हम दूसरे घर में चले जाते हैं। हम सोचते रहेंगे अब हम दूसरे घर में गए माता जी, तब से हम सुख की चैन से रह रहे हैं। क्यों? अब कोई मुझको टोकने वाला नहीं बचा। आप देखते हो अपने पंचम काल में भी बहुत चमत्कार चल रहे हैं। मेरे सामने ही, आंखों के सामने अभी भी चमत्कार चल रहा है। देखो, एक भैया, दूसरा भैया और तीसरे पापा एक साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं अपनी, कहाँ? बड़ोदिया में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जहाँ एक भैया दूसरे भैया से बात नहीं करता है, वहाँ तीनों जने एक साथ बैठकर पूजा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और क्या करते हैं, एक साथ अगर अपन भाई भाई बैठ जाएंगे तो माता जी हम भाई भाई एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। क्यों बैठे? क्योंकि हम अगर एक साथ बैठेंगे ना माता जी तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, ये कहते हैं ना। मगर देखो आज भी पंचम काल में ऐसी कुछ श्रावक श्रेष्ठी है जो एक साथ बैठते हैं, पूजा करते हैं, धर्म का कार्य तो एक साथ करते हैं ना। आप लोग क्या करते हो? मगर पाप का कार्य एक साथ करते हो, मगर धर्म के कार्य में कभी एक साथ नहीं होते हो। मगर ऐसा धन्य है जो आज पंचम काल में परी के पापा, परी के बड़े पापा और दादाजी क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठ के पूजा करते हैं। और अपन क्या करते हैं, उनकी हंसी उड़ाएंगे। क्या करते हैं, अपन हंसी उड़ा देते हैं। देखो उनकी तो सीट फाइनल है, वो उधर ही बैठे हैं। अपन ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं, उनकी खूबियां तो देखो, क्या वो एक साथ बैठ के पूजा तो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आप कभी मोहित भैया और बड़े भैया, मोहित भैया और छोटे भैया कभी बैठ के पूजा की? हाँ की, क्योंकि हमारे बड़ोदिया में क्या है, हमारे जो माता पिता हुए ना, उनने संस्कार दिए हैं हमको, दिए ना। टिया बोल रही थी जो मेरे बड़े पापा है ना, वो मेरे पापा से भी अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि ऐसे आप लोगों ने संस्कार दे के रखे हैं कि अगर मेरे को डांट पड़ेगी तो मेरे बड़े पापा तो मेरी रक्षा कर ही देंगे। अगर एक आपको डांटता रहे, जैसे माँ डांटे और पिता पुचकार ले, तो अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? और अगर दोनों एक साथ डांटने लगे तो क्या लगेगा आपको? क्या हमारे तो दोनों आप दुश्मन हो गए। अगर एक अपन को पुचकारता है और दूसरा डांटता है तो क्या लगता है, कोई तो मेरे पीछे रक्षा करने वाला है। और अपन क्या कह देते हैं, अगर पापा डांट रहे होंगे तो लगेंगे मैं मम्मी से बोल दूंगा, मम्मी से शिकायत कर दूंगा तो आपको डांट पड़ जाएगी। कहते हैं ना, ऐसे ही जब आपके कर्म आते हैं तो कर्म में आप क्यों नहीं कहते हो कि मैं भगवान से बोल दूंगा तो तुमको गायब होना पड़ेगा। मगर अपन क्या करते हैं, उधर इतनी श्रद्धा ही नहीं होती अपने ऊपर। भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा है क्या कि अगर मेरे के ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो मेरी भगवान रक्षा करेंगे। जैसी अनंतमती को श्रद्धा थी कि मेरे शरीर की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरे भगवान आके मेरी रक्षा करेंगे। जो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उसको कृष्ण पर श्रद्धा थी कि मेरे कृष्ण आकर मेरी रक्षा करेगा क्या नहीं? तो क्या करा उसने, द्रौपदी का उधर तो साड़ी वो पांडव खींचते जा रहा है, कौरव खींचते जा रहा है, मगर वो क्या कर रही, उधर क्या साड़ी को नहीं बचाने की कर रही, मगर क्या कर रही, उधर वो कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई कि कृष्ण आके मेरी रक्षा करेंगे। और आपके ऊपर एक विपत्ति आ जाए तो आप क्या करते हो, अरिहंतों की शरण तो भूल जाते हो और किसकी शरण में चले जाते हो, कुदरतियों की शरण में चले जाते हो। आपका जो मस्तक आपको दिया है ना, ये सड़ा नारियल नहीं है कि हर किसी के सामने झुक जाए। आप क्या करते हो, अगर थोड़ी सी परेशानी आई और आपने क्या किया, हर किसी के पास जाके आपने
उसको बताना चालू कर दिया, हर किसी के बाद जाके मस्तक झुकाना चालू कर दिया। ये क्यों करते हो? क्योंकि हमको अभी सम्यक दृष्टि नहीं है माता जी। अभी हम संसारी जीव हैं। संसारी जीव तब तक रहेंगे तब तक तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते मोहित भैया, नहीं हो सकते क्या? हाँ माता जी, सम्यक दृष्टि नहीं होगी तब तक हम मोक्ष कैसे जाएंगे? वैसे ही वो अपने पिता के लिए भी बिल्कुल डर था कि मेरे पिता के हाथ में मेरी डोर है ना, तो मेरे को कोई भी डर नहीं है। मगर अपन क्या सोचते हैं और अपन क्या कहते हैं? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना जिसे पार। और भी आपको भजन है, मेरे को याद नहीं है, मगर उसमें क्या कहते हैं? भगवान से तो आप क्या कहते हैं? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कहाँ की पार लगवाना है? कहाँ से आए थे भैया? कहाँ से आए हो? निगोद से आए हो, तो निगोद में फिर से पार लगवानी आपको अपनी नैया? नहीं लगवानी ना। कहाँ से कहाँ पार लगवानी आपको? मोक्ष की ओर। सही में? सच्ची में क्या झूठी झूठी? अभी इधर बैठो इसलिए कह रहे हो कि माता जी से बोलेंगे तो माता जी को थोड़ा सा बुरा ना लग जाए, इसलिए आप बोल रहे हो। सच्ची आत्मा से बोल रहे हो ना आशीष भैया, आपको कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। सच्ची में गुस्सा करते करते मोक्ष चले जाओगे क्या? हंसते हंसते मोक्ष जाओगे। बहुत बढ़िया। ना हंसते हंसते मोक्ष जाओगे, ना गुस्सा गुस्सा करते मोक्ष जाओगे। तो कैसे जाओगे फिर? क्या करोगे? आपने सामायिक पाठ पढ़ा है? समता तजना, ममता भजना, ये सामायिक है, ये है ना। अगर आपने समता को तज दिया और ममता को भज दिया तो आपका मोक्ष हो जाएगा क्या? बस आप क्या करते हो? मगर समता को तज देते हो, ममता को भजते हो। क्या करते हो? मेरी शादी नहीं हो रही, भगवान मेरी शादी करवा दो। भगवान के पास आओगे। आज सबसे बड़ी भैया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? शादी नहीं होती। अगर माँ बाप को एक साथ 2 पुत्र हो जाए तो आप क्या करते हो? सोच में पड़ जाते हो। पहले तो खुशी मनाते थे कि मेरी पास 2 पुत्र आ गए, जब पुत्रों की शादी करूंगा तो बहुत सारा मुझको पैसा मिलेगा। और आज क्या करते हो? अरे यार ये पुत्र पैदा हो गया, मुझको बहू के लिए इतना जेवर देना पड़ेगा। पहले से उसके लिए एफडी बना के रखते हो क्या नहीं? कि मेरे को तब मेरा बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो मेरे को उसकी शादी करवानी है। और आपकी इधर तो ये प्रथा है कि जब तक 10 तोला सोना नहीं दोगे तो बहू अपने घर में आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो बेचारे के पास ना हो तो क्या करे बेचारे? क्या करे? बेचारे की शादी ना हो। क्योंकि आजकल आपने ये सोच बना के बैठ गए हो कि जिसके पास 10 तोला सोना नहीं है तो वो अमीर नहीं है क्या? आपने उसका धर्म नहीं देखा, उसका पैसा देख के उसके साथ शादी करवाई है ना, इसलिए आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी। क्या होगी? और अगर आप क्या देखते हो कि उसके पास धर्म है, पैसा आज नहीं कल आ जाएगा, क्या होगा? आज उसके पास पैसा नहीं है, कल उसके पास पैसा आ जाएगा। मगर आप क्या करते हो? जब तक मेरी बेटी को वो 10 तोला सोना नहीं देगा मैं तब तक उससे शादी नहीं करवाऊंगा। चाहे वो दोनों टाइम मंदिर जाता हो, चाहे वो अभिषेक हर दिन का करता हो, चाहे वो स्वाध्याय करता हो, मगर तब भी हम ऐसे पुत्र को बेटी देंगे क्या? आशीष भैया, अपनी बेटी बड़ी हो रही है क्या नहीं हो रही? आपकी हो रही है। आप कैसे को दोगे बेटी? जो धर्म करता हो कि जिसके पास बहुत पैसा हो उसको बेटी दो? किसको दो बेटी? आप धर्म करने वाले को। आज कह रहे हो आप कि धर्म करने वाले को देखोगे। हाँ, आप किसको दोगे? धर्म करने वाले को बेटी दोगे। सच्ची में लड़का होशियार चाहिए माता जी, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। लड़का होशियार चाहिए। अब किस चीज का होशियार चाहिए आपको? कमाने। काय में चाहिए होशियार आपको? कमाने में। बेटा आज कमा नहीं रहा है कोई बात नहीं, मगर वो धर्म तो कर रहा है
गाड़ी होनी चाहिए जो हमेशा घूमने जाए। कहाँ जाए? भगवान के पास घूमने ना जाए, कहीं और घूमने जाए। तो हम ऐसी जगह हमारी पुत्री को देंगे जहाँ संसारी सुख पूरे हो। सही बात है, आपकी मान्यता भी बहुत सही है, क्योंकि अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे? हमारी बेटी तो भूखी मर जाएगी। ये सोचते ना, आपने अपनी बेटी को इतने संस्कार क्यों नहीं दिए कि हमारी बेटी अगर ऐसी जगह पर जाए जहाँ 1 रुपया भी ना हो, मगर हमारी बेटी इतनी धर्मात्मा होनी चाहिए कि जिसके पास 1 रुपये नहीं है मगर वो अपने करोड़ों में कर ले। मगर अपन को अपनी बेटी पर भी इतना विश्वास है क्या? देखो वो भूपाल राजा, जिसको अपनी बेटी पर इतना विश्वास था और बेटी को अपने कर्मों पर विश्वास था कि आप पिताजी मुझको कैसे ही घर में दे दो, कैसे ही पति को दे दो, मैं अपने पति को अच्छा कर दूंगी। पिता ने से बेटी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझको कैसे कोड़ीपति को दे दिया, जिससे कोड़ की इतनी बदबू आती है जब नगर में भी नहीं रह पाता। मगर उसने बेटी ने पिता से शिकायत नहीं की। पिताजी ने पूछा भी कि बेटी अगर तेरे को कोई भी वर पसंद है, तेरे मन चाहा वर तेरे को शादी करनी है तो कर सकती है। मगर संस्कारी बेटी थी, क्योंकि वह आलिकाओं माता जी के पास लेकर आ चुकी थी। उसने कहा अगर आपने मुझको जैसा भी पति दोगे मैं अपनी भक्ति से उसको अच्छा कर लूंगी। तो क्या हुआ? भूपति का अहंकार जागृत हो गया और उसने क्या किया? अपनी बेटी को, जो सबसे ज्यादा कोड़ी था, जिसके पास कि गांव वाले भी उसके पास आना पसंद नहीं करते थे, और ऐसी बेटी से उसका विवाह करवा दिया। मगर बेटी में योग्यता थी ना, बेटी में शक्ति थी, तो शक्ति से चमत्कार होते हैं। आप अपनी बेटी को ऐसे घर में देना जहां उसको गेट भी ना खोलना पड़े। क्या ना करना पड़े? गेट भी ना खोलना पड़ा। और मगर आपकी बेटी में योग्यता नहीं होगी ना, तो वह धन भी ना, जो बेटी को आपने अच्छा सोच समझ के दिया है ना, बस आपने क्या देखा था? उसका पैसे ही तो देखा, क्या देखा है? और अगर उस बेटे में योग्यता नहीं हो और वो माता पिता का पैसा हो और उसके हाथ में मिल जाए पैसा, तो क्या करेगा वो बेटा? भी 4 दिन तो खाएगा, और 5वें दिन उसके पास खाने के लिए भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। जिसमें योग्यता नहीं होगी तो आप उससे कुछ भी कार्य करवा सकते हो क्या? आप कह दो कि बेटा तुझको कवर चढ़ाना है, आज किताब पर तेरे को कवर चढ़ाना है, और कवर चढ़ाने की योग्यता नहीं हो तो वह बैठा बैठा माथा पीटता रहेगा, मगर कभी कवर चढ़ा पाएगा क्या? उसको 2 दिन भी घर बिठाते रहना मगर वो कवर नहीं चढ़ा पाएगा। क्यों नहीं चढ़ा पाएगा? क्योंकि कवर चढ़ाने के लिए भी उसको योग्यता चाहिए होती है कि नहीं? अगर आपने सोने की दुकान पे किसी को बिठा दिया, आपके बेटे को, और कहा कि आज तेरे को दुकान चलानी है, और अगर उसको पैसे काटना ही नहीं आता हो तो वह क्या दुकान चला पाएगा? क्या नहीं चला पाएगा ना। उसी प्रकार से धर्म में भी आपको अपने बेटों को रवाना पड़ेगा। क्यों रवाना पड़ेगा? क्योंकि धर्म करने के लिए योग्यता चाहिए होती है। अगर माता जी में योग्यता नहीं होती ना, तो आप शीतकालीन की वासना नहीं करवाते क्या? क्या कहते? हम और से कह रहे थे माता जी आप तो विहार कर जाओ, क्योंकि योग्यता को ही माना जाता है। करते हो ना? योग्यता नहीं होगी ना तो आप जो आज आगे बैठे हो ना, आगे भी नहीं बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप में तो कोई योग्यता ही नहीं है, तो हम आपकी बात कैसे सुने? ये कहते हैं ना, योग्यता की पूजता है, इसलिए इतने योग्य बनो कि किसी भी कार्य क्षेत्र में चले जाओ तो आपको हताश ना होना पड़े। अब हम कहते थे कि माता जी आज आपका स्वास्थ्य आज अच्छा नहीं है, तो हम भी आज आप प्रवचन नहीं करेंगे। अब योग्यता तो हमें नहीं है, सच्ची बता रहे, हम आपके सामने बैठे मगर हमें योग्यता नहीं है। जब हमसे पहले दिन आचार्य जी ने बोला ना कि बेटा आज तुमको प्रवचन करना है, क्या करना है? जब आचार्य जी के पास
छिंदवाड़ा में थे, अब दीक्षा की बात हो गई कि अब दीक्षा होनी है, तो आचार्य जी ने कहा अब तो तुम्हारे को प्रवचन करना ही पड़ेगा। कब तक हम आपको हमारी रोटी पर जिंदा रखेंगे, यानी ऐसे होता है ना, अपन कब तक दूसरे की रोटी खाएंगे, कभी ना कभी अपन को अपनी रोटी भी तो बनानी पड़ेगी, सेंकनी पड़ेगी। अगर रोटी सेंकना नहीं आएगा तो आप खाओगे कैसे? वैसे ही आचार्य जी ने हमारे ऊपर उपकार किया, और उपकार करके क्या कहा कि आज तो आपको प्रवचन करने जाना है। अब आचार्य जी ने 5 मिनट पहले बोला कि आपको प्रवचन करना है। अब हमने क्या कहा, आचार्य जी तो सबसे बुरे हैं, हमको पहले से नहीं बता सकते थे क्या? ऐसा बोला क्या? नहीं, मगर क्या कहा कि आचार्य जी ने कुछ सोच के हमसे बोला होगा। अगर अपन क्या करते, अगर किसी कार्य का आपसे आपके पिता ने बोल दिया कि आपको ये कार्य करना है और वो कार्य अपन को नहीं आता हो, फिर क्या होता है, अरे ये तो मेरे को दूसरे के सामने नीचे ही दिखाना चाहते हैं, ये सोचते हैं ना। अब छिंदवाड़ा में कितनी भीड़ थी और आचार्य जी ने मेरे से बोल दिया, बेटा आज तो तेरे को ही प्रवचन करना है, और आचार्य जी उठकर चले गए। हमारी सच्ची घटना है, हमारे आचार्य जी उठ के चले गए और आचार्य जी सुन रहे थे कमरे में से प्रवचन। अब प्रवचन तो आते जाता नहीं था, 10 मिनट बोला और चुप हो गए। आचार्य जी कहते बेटा बहुत अच्छा। आचार्य जी ने फिर क्या करा, उत्साहवर्धन किया। क्या किया, बेटा तुम बहुत अच्छा बोल रहे थे और बोलना था ना तुमको। क्या किया, उत्साहवर्धन अगर आप अपने बच्चों का करोगे ना तो बच्चे भी एक न एक दिन उन्नति करते हैं। और अपन क्या करते हैं, बेटा तूने क्या किया, तूने तो अभिषेक का कलश भी तेरे को उठाना नहीं आता है, तू मंदिर मत जा, नहीं तो तेरी आदमी हंसी उड़ाएंगे। ये कहते हैं ना, करते हैं क्या नहीं? तेरे को मंगलाष्टक तो पढ़ना आता है या तू कैसे पढ़ेगा? अपन पहले उसको डरा देते हैं, और अगर उसकी एक गलती हुई तो उसकी अनेकों गलतियां बता देते। तेरे को ऐसा बोला था ना, तू मंदिर जाएगा तो तेरे पास ऐसा हो जाएगा, उसको पहले से अपन इतना डरवा देते हैं। मगर आचार्य और माता जी ने क्या करते हैं, पहले बच्चों को डरवाते नहीं है। कैसे कि टूटा टूटा प्रवचन करोगे कोई बात नहीं, टूटा आज करो, कल थोड़ा सा सही होगा, परसों थोड़ा सा सही होगा, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा सही हो जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं, बच्चा एक बार फेल हुआ, आप उसको इतना डरवा देते हैं कि वो दूसरी बार परीक्षा नहीं देता है। दूसरी बार वो क्या करता है, मैं तो फेल हो जाऊंगा पापा, इसलिए मैं परीक्षा देने नहीं जा रहा हूँ। अगर आप शोधन करने गए और आपसे अंतराय आ जाए तो क्या करते हो, कोई बात नहीं, मेरे से आज एक बार ही तो अंतराय आया है, मैं दूसरी बार अच्छे से शोध कर दूंगा, ये कहते हो। और वो ही अंतराय आपके बेटे से है तो क्या करोगे, तेरे से बोला था ना अच्छे से शोधन करना, क्यों गया था तू शोधन करके? ऐसा नहीं बोलते ना मन, ये बोलते हैं कि नहीं, उससे ये नहीं बोलते बेटा कोई बात नहीं, माता जी का कर्म था, थोड़ा तेरा कर्म था, इसलिए अंतराय आ गया। अपन कल दोनों चलेंगे साथ में और दोनों इतने अच्छे से आग लगाएंगे कि अंतराय नहीं आएगा। मगर अपन क्या बोलते हैं, नहीं आज तेरे को चौके में नहीं जाना है क्योंकि तेरे से कल अंतराय आ गया था ना, आज आ गया तो समाज वाले क्या करेंगे? क्या करते हैं, अपन अपने बेटे के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में सोचते हैं। समाज के बारे में क्या करें, समाज का तो काम क्या है, कहना। क्या है, समाज का काम है कहना। और अपन क्या करते हैं, दूसरों की बात में इतने जल्दी आ जाते हैं और बच्चे को धर्म के मार्ग से क्या कर देते हैं। अगर बच्चे ज्यादा मंदिर आ रहे हो तो बच्चों को तब भी दिक्कत बड़े को होती है, बच्चों को नहीं होती है दिक्कत, बड़ों को होती है ना, क्यों तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही है, इतने मंदिर में आते हो। ऐसा होता है कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा होता था जब हम घर पे थे ना, और घर पे अगर माता जी के पास 2-3 बार चले गए तो एक आध भाभियां तो पूछ ही रहती थी, क्या बेटा तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही क्या, तुमको घर पे अच्छा नहीं लगता कि माता जी के पास आते रहते हो? क्या करते हैं, इससे बच्चे का मन क्या करते हो आप लोग, हताश कर देते हो। अगर हम मंदिर आएंगे तो सब कोई हमको क्या समझेंगे, ये तो डफौर है, मेरे को पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, इसका पढ़ने का मन नहीं लगता, इसलिए तो ये माता जी महाराज जी के पास आ जाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? इससे क्या कर रहे हैं, अपन धर्म का ह्रास कर रहे हैं, धर्म
जैसे बिल में चूहा जाता है वो वापस तब तक नहीं आता है तब तक सांप खड़ा हो, उसी प्रकार से अगर बच्चे को आपने एक बार टोक दिया तो वह वापस धर्म में आता है क्या? नहीं आता है। इसलिए कभी भी आपने आपको तो खूब टोको, कोई बुरी बात नहीं है, आपने आपको इतना टोको कि जिससे आपका कल्याण हो जाए, मगर दूसरे को कभी मत टोको। अगर आपको गलती दिख रही है ना दूसरे की तो आप उसको संभाल भी तो सकते हो बेटा, लेकिन ऐसे कार्य को करते हैं, मगर अपन क्या करते हैं, हाथ थोड़ा लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर उससे एक बार गिलास गिर गया तो आप क्या उसको, तेरे को गिलास उठाना नहीं आता क्या? ऐसे करते हैं ना, मगर ये करना बंद कर दो तो जितने आज आप दिख रहे हो ना उससे ज्यादा नवयुवक दिखना चालू हो जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं, उसकी एक गलती हुई तो 4 जने उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो नवयुवक भी आना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मैं इसलिए तो नहीं आता हूँ मंदिर, क्यों नहीं आता हूँ भैया, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं माता जी आके बताते हैं बच्चे, इधर की बड़ोदिया की नहीं बता रहे हैं हमको, हमारी खुद की आत्मबीती सुना रहे हैं कि हम तब मंडी दीप में थे ना, तो मंडी दीप में ऐसा हमारे साथ होता था। अगर जो विषमती माता जी थी ना, विषमती माता जी विज्ञानमती माता जी की दूसरे नंबर की शिष्या विषमती माता जी, जिनकी आज समाधि हो गई, उनसे हम जुड़ के निकले थे। हाँ, तो अब उनके पास हम दिन भर रहते थे। अब जैसे ही दिन भर रहे तो वो भाभियां या दादी हमसे पूछ, क्यों बेटा तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं रखता क्या? वो 10वीं के पेपर थे, तो हम कहते थे नहीं हमारे पढ़ने में तो मन रखता है, मगर हम माता जी के पास ही बैग रहकर आ जाते हैं। जैसे ही पढ़ाई हुई तो माता जी के पास आ गए, मगर उनको ये नहीं दिखता था कि बेटा आज धर्म में जुड़ रही है, काय में जुड़ रही है, धर्म में जुड़ रही है। उनको ये दिखता था कि इसका मन नहीं रखता, इसलिए ये इधर आ जाती है। और हम एक तो नहीं आते थे, हमारे 4-5 जने आते थे, एक आएंगे तो मन तो लगता ही नहीं था। जैसे एक जने का धर्म करने में मन रखता है तो बच्चों का नहीं रखता है, बच्चे तब तक मस्ती ना करे तब तक उनको धर्म नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब तक हम माता जी के पास 4-5 जने नहीं जाते थे ना तो माता जी का भी मन नहीं रखता था, वो भी हम लोग को घर से बुला लेती थी। ऐसे हमारे टीना, परी और प्रियांशी, इन लोगों को सबको क्या करते हैं, जब तक वो नहीं आती हम 10 बार पूछ लेते क्यों नहीं आए, घर पे आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, ये करते बोलते हैं कि नहीं। अगर बच्चे नहीं दिखते हैं तो मन भी धर्म में नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? जब तक नींव खड़ी नहीं होगी तो हम घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म की नींव कौन है? बच्चे हैं। और बच्चों को जब तक आप आगे नहीं करोगे तब तक आपका मंदिर चलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों को जितना हो उतना उत्साह बढ़ो कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य है। क्या है? हमारा भविष्य है। आज आपकी कब मृत्यु हो जाए इसका पता है क्या? अंतिम पड़ाव पे अपन खड़े हैं। अंतिम पड़ाव में कैसे? हमारी आंखों से दिखना कम हो गया है, हमारे बाल सफेद हो गए हैं, दांत क्या हो गए? टूट गए, मगर तब भी अपन क्या सोचते हैं, अभी तो हमको और जीना है। जो ये अपने गलत धारणा बना के बैठे हो ना, इस गलत धारणा में मत जियो। एक कांच की शीशी है, कब दरक जाए इसका पता नहीं है। इसलिए जितना हो सके तो अपने बच्चों से कहो हम कब चले जाए हमारा पता नहीं है। इसलिए आप जाके धर्म में आज से रख जाओ, जब तक हम जाएंगे आपकी आदत हो जाएगी। मगर अपन करते हैं क्या? ये करते हैं क्या? नहीं। हम जब तक है तुम अच्छे से व्यापार करो, तुम अच्छे से व्यापार को सीख लो, मगर धर्म को कभी सिखाते हैं क्या? माँ, एक जो माँ होती है ना, बच्चे को पाठशाला तो नहीं पहुंचाएगी, मगर स्कूल मार पीट कर भी पहुंचा देती है। मगर पाठशाला में क्या कहेंगे कि वो जाके मस्ती करता है, टीचर को परेशान करता है, इसलिए मैं पाठशाला नहीं पहुंचाऊंगी। पर ऐसा करना क्या उचित है? वह माँ नहीं है। जो माँ आपको मंदिर नहीं पहुंचा रही है, जो आपको माँ धर्म के स्थानों पर नहीं ले जा रही है, वो माँ नहीं है, वो माता है। क्या है? वो माता है। आज वो बेटा मस्ती करेगा कोई बात नहीं, कल से तो अच्छे से बैठेगा ना। आज मस्ती कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि कल वो मस्ती करे। इसलिए
जितने भी मस्ती करें मगर उनको मंदिर जाने से बंद नहीं करना, क्योंकि आज आप छोटा सा बीज है ना, उसमें पानी डालोगे तो एक ना एक दिन वो कल्प वृक्ष बन जाएगा, और तब कल्प वृक्ष के बाद पानी डालोगे तो क्या वो कल्प वृक्ष बड़ा हो पाएगा क्या, हरा हो पाएगा क्या? उसी प्रकार से जो बच्चे हैं वह अपनी बीज है, उनको अच्छे से नहीं रखोगे, उनको अच्छे से संस्कारित नहीं करोगे तो वे बड़े होने के बाद जो आपकी तरह चौकों के नाम आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो उनके मम्मी पापा थे ना, जो आज की पीढ़ी है आपकी, उनके मम्मी पापा ने उनको संस्कारित किया है, उनको घर में सिखाया है कि ऐसे चौका लगाया जाता है। और अगर आज आप अपने बच्चों को चौके के लिए नहीं, बेटा तू पढ़ने चला जा, मैं चौका लगा लूंगा ऐसे कह के क्या करते हैं, पर बच्चों को पहुंचा देते हैं और अपन चौका लगा के फ्री हो जाते हैं। उनको क्या शुद्धि का पता है कि 7 दिन का, अभी कितने दिन की शुद्धि चल रही है? अनाज की शुद्धि कितने दिन की है? अभी 7 दिन की है ना। मसाले कितने दिन अच्छे रहते हैं? 7 दिन। ये आपकी नई पीढ़ी को पता है क्या? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अपन ने उनको अभी धर्म के क्षेत्र में तो डाला ही नहीं है। लौकिक पढ़ाई तो अपन खूब करवा चुके, खूब करवाते हैं ना। अपन ने अच्छे उनको सीए बनवा दिया, सब बनवा दिया, पटवारी बनवा दिया, मगर धर्म की पढ़ाई करवाई क्या? नहीं करवाई। अब थोड़ा सा उसको कहो कि अब तुम्हारी पूरी पढ़ाई हो चुकी है तो अब धर्म की पढ़ाई भी तो प्रारंभ कर लो। अगर आप उसको एक ही क्लास जैसे उसकी पढ़ाई ना आपने पटवारी तक की आपको अच्छे से पढ़ाया ना, पिता ने आपके विनय भैया आपको अच्छे से पढ़ाया ना, पापा ने आपके, तब जाके आप पटवारी बने हो ना। उसी प्रकार से आपको आपके पिता ने ये भी कहा था ना कि साथ में के मंदिर जाना, कहा था क्या? कहा था। तो इसलिए वो आज पटवारी बन गए हैं। और एक बात ये भी है, अगर आप धर्म नहीं करोगे ना तो आप पटवारी बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते हो, क्योंकि धर्म किए बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। उसी प्रकार से दवाई औषधि दी है आपने, मगर औषधि नहीं खाओगे क्या रोग ठीक हो जाएगा? होगा क्या? दवाई को आप अपनी टेबल पे रखे रहो और बोलो कि मैं तो औषधि लेके आ गया मगर मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, क्या रोग ठीक हो जाएगा? जब तक आप खाओगे नहीं तो क्या रोग के ठीक हो जाओगे क्या? नहीं होगे। उसी प्रकार धर्म रूपी औषधि को नहीं खाओगे तो जो जन्मों से रोग में ग्रसित हो आप उन्हीं से ग्रसित तेज होंगे। इसलिए हमेशा यह ध्यान दो कि हमको धर्म अपन को तो करना है और 4 को साथ में करवाना है। और ऐसा मैं विश्व धर्म की